नमस्कार भारत WH न्यूज डिजिटल मध्ये तुमचे स्वागत। मी विजय खवसे। आजच्या बातमीचे प्रायोजक आहे एश इलेक्ट्रॉनिक्स अँड फर्निचर वाड़ी नागपुर। दीपावली आई खुशियां लाई। डॉली मोबाइल शॉप दत्तवाड़ी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली धमाका ऑफर, एक मोबाइल खरीदने पर 5 गिफ्ट फ्री। मोबाइल खरीदे और दीपावली मनाए। सभी ग्राहकों को सुख, शांति और समृद्धि की कामना। डॉली मोबाइल शॉप दत्तवाड़ी नागपूर। आम्ही नेहमी असतो बातम्यांच्या पुढे, बातम्यांच्या मागे। बातम्या लपवत नाही, दाखवितो। मग ते राजकारण असो की सामाजिक क्राइम असो की भ्रष्टाचार, अन्याय असो या अत्याचार, आम्ही निर्भयपणे देतो बातम्यांना महत्व। तुम्ही सुद्धा महत्व द्या व आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा, जाहिरात देऊन आम्हाला आर्थिक मदत करा। ऐकूया आजची पत्रकार परिषद। आपल्या समाजामध्ये लखव्याचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे सध्या, आणि लखव्या हा एक मृत्यूचं एक सेकंड मोठं कारण आहे आजच्या तारखेत। म्हणून लखवा आपण टाळला पाहिजे। पण तुम्हाला कसं कळणार की कुठल्या पेशंटला लखवा आला? तर कधी पण कुठल्या व्यक्तीला कुठला एक हात किंवा एका पायाला मुंग्या आल्या किंवा एका हाताला किंवा एका पायाला वीकनेस वाटला, कमजोरी आली, एक हात किंवा शर्टाचं बटन उघडायला लावायला त्रास होत असेल, कुणाच्या आवाजामध्ये सडनली बदल झाला, बोलण्यामध्ये आवाज तोतडा झाला, किंवा त्याचा चेहरा थोडा वाकडा व्हायला लागला असेल, किंवा पेशंट म्हणत असेल की मला नजर माझी सडनली कमी झाली आहे, किंवा एका साईडला मुंग्या येतो आहे, किंवा मला सडनली मी चांगला होतो पण चालताना माझा तोल जायला लागला आहे, तर हे लक्षणं ताबडतोब स्ट्रोक किंवा पॅरालिसिस होत आहे हे दर्शवते। अशा वेळेस ताबडतोब अशा पेशंटला हॉस्पिटलला नेण्याची गरज आहे, जिथे CT स्कॅनची फॅसिलिटी अवेलेबल आहे। कारण जर आपला पेशंट पॅरालिसिसचा 4.5 तासाच्या आतमध्ये हॉस्पिटलमध्ये पोहोचतो आणि आपण ताबडतोब त्याचं निदान करतो, तर त्याला जी औषधं आजकाल उपलब्ध आहेत, जे पॅरालिसिसच्या रुग्णांना देऊन त्याला पॅरालिसिस पूर्णपणे डेव्हलप होण्यापासून थांबवता येईल आणि ताबडतोब त्याच्यामध्ये सुधार करता येऊ शकतो। कारण एकदाचा एखाद्या पेशंटला हातपाय ढिला पडला, लुला पडला किंवा पॅरालिसिस पूर्णपणे आला, तर आपल्याला माहीत आहे की त्या पेशंटला आणि घरच्या लोकांना किती त्रास होतो, त्याला सुधार व्हायला किती वेळ लागतो। व्यायाम करा, फिजिओथेरपी करा। पेशंट जास्त प्रमाणात पॅरालिसिस असेल तर तो पेशंट बेडवर खितपत पडतो, आणि मग तो जर कमावणारा घरचा असेल तर पूर्ण आपली फॅमिली डिस्टर्ब होऊन जाते। तो नोकरीवर जाऊ शकत नाही, कामावर जाऊ शकत नाही, आणि मग त्या घरची आर्थिक परिस्थिती पण मग खराब होऊन जाते। म्हणून आम्ही हे जनजागरण करत आहोत की लखवा जर लक्षण आढळलं की ताबडतोब तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये पोचायला पाहिजे। आणि लखवा होऊ नये यासाठी मुख्यचे कारणं जे आहेत, जे एकदम मुख्य म्हणजे तुमचं रेग्युलर BP चेकअप होणं आवश्यक आहे। BP कंट्रोलमध्ये राहणं फार आवश्यक आहे। तुम्हाला जर ब्लड शुगर असेल तर ते पूर्णपणे कंट्रोलमध्ये ठेवणं फार आवश्यक असेल। त्याच्यामध्ये रेग्युलर शुगरचं तपास करणं, तुमचं कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आहे की नाही ते पाहणं। जर तुम्हाला लठ्ठपणा असेल तर ताबडतोब आपला लठ्ठपणा कमी करण्याचे उपाय, वॉकिंग, डाएट कंट्रोल हे करणं फार गरजेचं आहे। लठ्ठपणा एक महत्त्वाचं कारण आहे। तिसरं म्हणजे तुमच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण जास्त असणं, ते जास्त आहे। तर कोलेस्ट्रॉलला पण डॉक्टरकडे कॉन्टॅक्ट करून कोलेस्ट्रॉलचं कंट्रोल करणं फार गरजेचं आहे। नियमित वॉक करणं, पायी फिरणं, व्यायाम करणं हे फार गरजेचं आहे। आणि लास्टली तणाव। आजच्या तारखेमध्ये सगळीकडे तणाव खूप वाढलेला दिसतो, स्पेशली कोरोना झाल्यामुळे, कोविडनंतर, व्हॅक्सिनेशननंतर लोकांची लाईफस्टाईल बदललेली आहे, आणि त्याच्यामुळे तणावाचं प्रमाण इतकं जास्त आम्हाला आजकाल दिसून येतं की ते पण एक मुख्य कारण बनलेलं आहे पॅरालिसिस होण्यासाठी, डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली। कारण तणाव वाढला की BP वाढेल, तणाव वाढला तर शुगर वाढेल, तणाव वाढला तर लठ्ठपणा लोकांना वाढतो, मग तणाव वाढला की लोकांमध्ये एडिक्शन, स्मोकिंग आणि ड्रिंकिंग याचं प्रमाण वाढतं, आणि मग हे सगळे फॅक्टर आले की मग तो पेशंटमध्ये लखवा होण्याचा रिस्क जास्त प्रमाणात होऊन जातं। 29 तारखेला स्ट्रोक डे आहे, काय नियोजन आहे? हो, म्हणूनच आम्ही वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 तारीख या येणाऱ्या तारखेला आम्ही
नागपूरला रविनगर ग्राउंडमध्ये एक मॅरेथॉन अरेंज केली आहे, ज्याचं नाव आम्ही स्ट्रोकॅथॉन, म्हणजे स्ट्रोक म्हणजे पॅरालिसिस, तर स्ट्रोकॅथॉन असं नाव ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये 3, 5 आणि 10 किलोमीटरचं रनिंगचं आम्ही ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यापासून आम्ही पॅरालिसिसचं म्हणजे स्ट्रोकचं जनजागरण करायचं अभियान केलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही काही गिफ्ट्स पण ठेवलेले आहेत, पुरस्कार पण ठेवलेले आहेत आणि टी-शर्ट पण आम्ही देणार आहे, ज्याच्यामधून लोकांना माहिती मिळेल पॅरालिसिसबद्दल. रजिस्ट्रेशनचं काय? रजिस्ट्रेशन फक्त 200 रुपयाचं ठेवलं आहे. ज्यांना धावायचं असेल त्यांना, धावायचं नसेल त्याला तिथे नॉर्मली विदाऊट फीस पण तिथे व्हिजिट करू शकतात आणि पूर्ण माहिती आमच्याकडून पॅरालिसिसबद्दल घेऊ शकतात. एक रक्तवाहिनी ब्लड वेसल या तो ब्लॉक हो जाती है या रप्चर हो जाती है. अगर ब्लॉक हो जाती है तो उसको हम इन्फार्क्ट बोलते हैं. 80% स्ट्रोक इन्फार्क्ट की वजह से होते हैं और 20% स्ट्रोक ब्रेन वेसल रप्चर होने से होती है. जिस भाग में ब्लड सप्लाई नहीं होती है वो भाग ब्रेन का निष्क्रिय हो जाता है और उसके कुछ लक्षण आते हैं. स्ट्रोक के जो मुख्य लक्षण हैं, अचानक हाथ पैर कमज़ोर हो जाना एक तरफ का, बोलने में तकलीफ़ होना, बैलेंस जाना या आँख से दिखना बंद हो जाना. ये लकवे का जो सिम्टम्स है अपने देश में हर आदमी को मालूम होने चाहिए. अगर किसी को लकवे के लक्षण रहते हैं तो तुरंत नज़दीक के ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पे CT स्कैन हो, ICU, बाकी फैसिलिटीज़ होती हैं. अगर पेशेंट 4-4.5 घंटे के बीच में आ जाता है तो उसके अंदर हम ब्लड वेसल जो ब्लॉक रहती है उसको खोलने के लिए हम दवाई देते हैं. उस दवाई को हम क्लॉट बस्टर या टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या टेनेक्टेप्लेस ऐसा नाम से जानते हैं. वो अगर दवाई देते हैं तो क्लॉट डिज़ोल्व हो जाता है और रक्त दोबारा प्रवाह हम संचालन कर देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है. और दूसरा उपाय हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम पैर से आर्टरी से हम ब्रेन तक लेके जाते हैं. वो डिवाइस क्लॉट को पकड़ता है और उस डिवाइस को हम बाहर निकाल देते हैं. इसको बोलते हैं क्लॉट रिट्रीवल डिवाइसेस. ये बहुत ही सक्षम प्रणाली है स्ट्रोक को ट्रीट करने के लिए. जो खून की नलियाँ, जो बड़ी बड़ी खून की नलियाँ में क्लॉट ज़्यादा प्रमाण में रहता है, वो दवाई से डिज़ोल्व होने में मुश्किल होती है, तो हम क्लॉट रिट्रीवल डिवाइसेस यूज़ करते हैं. इस प्रणाली से काफ़ी लोग अच्छे हो सकते हैं. अगर 100 पेशेंट आएंगे तो हम 50 को पूरा ठीक कर सकते हैं. ये जनमानस में पूरी जागृति होना चाहिए. जो स्ट्रोक रहता है इंडिया में, एक बहुत सोचने की बात यह है कि दुनिया में स्ट्रोक का इंसिडेंस जो डेवलप कंट्रीज़ है उनमें कम हो रहा है और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे इंडिया है, साउथ एशियन कंट्रीज़ है, चाइना है, उसमें स्ट्रोक का प्रमाण बढ़ रहा है. 1 लाख में से 1 लाख आबादी में 150 स्ट्रोक पर ईयर होते हैं. ये इंडिया का स्ट्रोक इंसिडेंस है. तो अगर नागपुर डिस्ट्रिक्ट की आबादी अपन 40 लाख समझें तो समझ लीजिए 60 × 1 तो अराउंड 5-6 हज़ार स्ट्रोक पर ईयर होते हैं नागपुर के डिस्ट्रिक्ट में. 5-6 हज़ार मतलब ऑलमोस्ट 500-600 स्ट्रोक हर महीना होते हैं. तो ये स्ट्रोक के पेशेंट अगर तुरंत अस्पताल में जाते हैं तो उनका अच्छे से इलाज हो सकता है और वो डिसेबिलिटी और डेथ से बच सकते हैं. दूसरा, जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ है उनमें स्ट्रोक के बाद में मॉर्टेलिटी बहुत हाई है. अपने अगर 100 पेशेंट को स्ट्रोक रहता है तो वो एक महीने में 25-30 लोग अपनी जान गंवा देते हैं. वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका 10-15% प्रमाण है. इंडिया में इसका डबल है. ये इसके कारण होता है कि अपने यहाँ पे पेशेंट्स बराबर हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाते. शहर तो ठीक है, पर जो रूरल एरियाज़ है, अपने गांव हैं, उनके अंदर वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है और उनको जन जागरण नहीं है. लोगों को लगता है कि लकवा हो गए तो कुछ होने वाला नहीं है. ये आज के 20-30 साल पहले की बात है. आज अपने पास ट्रीटमेंट है. शहर के लोग तो अस्पताल जाने ही चाहिए. अपने पास इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, मेयो हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है. सरकार ने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, उनका फ़ायदा उठाया जाए. और गांव के लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में जागृति होना चाहिए, ये आप लोग कर सकते हैं जागृति अपने पेपर से. जिनको स्ट्रोक के लक्षण समझें तो वो नज़दीक के दवाखाने में जाएँ या बड़े शहर जाएँ और इसका इलाज कर पाएँ. दूसरा, जैसे डॉक्टर संजय ने बोला, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स रहते हैं. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है मोटापा, इंक्रीज बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं हम उसको. आजकल क्या हो गया है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते, घर पे बैठे रहते हैं. बैठे रहने की जीवन शैली है. ऑफिस में काम करते हैं
और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। सारा चीज़ तो फ़ोन पे उपलब्ध हो गया है, फ़ोन करो सामान आ जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जीवन शैली अत्यंत ख़राब है। ये अपने को नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर कोई हार्ट वगैरह की बीमारी नहीं है तो रोज़ हर आदमी को आधा घंटा रोज़ पैदल चलना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, डायबिटीज़ कंट्रोल और एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं तो स्ट्रोक शायद होगा ही नहीं, और अगर एक छोटा स्ट्रोक हो जाए तो दूसरा स्ट्रोक को हम बचा सकते हैं। मित्रांनो, बातमी बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। ही होती आजची विशेष बातमी। पुन्हा भेटूया नवीन बातमी सोबत। तर WS न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, फेसबुक इंस्टाग्रामवर फॉलो करा, जाहिरात देऊन आम्हाला आर्थिक मदत करा। धन्यवाद।